नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी पेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए. अजीरा से, बी. दमसदात से, सी. किली-गुल मोहम्मद से, डी. मेहरगढ़ से। प्रश्न नंबर 1 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए. पुरापाषाण युग, बी. नवपाषाण युग, सी. ताम्रपाषाण युग, डी. लौह युग। प्रश्न नंबर 2 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। हमारा अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए. उपनिषद, बी. भगवद गीता, सी. ऋग्वेद, डी. यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 3 का क्या होगा आंसर? प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए. कुंडग्राम में, बी. पाटलिपुत्र में, सी. मगध में, डी. वैशाली में। प्रश्न नंबर 4 का आंसर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए कुंडग्राम में। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए. लुम्बिनी, बी. सारनाथ, सी. पाटलिपुत्र, डी. वैशाली। इसमें 5 का आंसर कीजिए। आंसर आ रहा है तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट था? ए. जालौक, बी. अवंतीवर्मा, सी. नंदीवर्धन, डी. बृहद्रथ। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी बृहद्रथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। ए. 515 से 520, बी. 525 से 529, सी. 545 से 542 या डी. 592 से 597। प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए 515 से 520। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. पुष्यमित्र, सी. कनिष्क, डी. चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 8 का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ए. वाराणसी, बी. मथुरा, सी. कांची, डी. कन्नौज। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए. उपज का चौथा भाग, बी. उपज का छठा भाग, सी. उपज का आठवां भाग, डी. उपज का आधा भाग। प्रश्न नंबर 10 का आंसर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? ए. बहलोल लोदी, सी. सिकंदर लोदी, सी. शेर शाह सूरी, डी. इस्लाम शाह सूरी। प्रश्न नंबर 11 का आंसर बताएंगे।
आंसर कमेंट कीजिए। 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 12 का आंसर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, तबाकत ए नासिरी का लेखक कौन था? ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, डी जियाउद्दीन बरनी। प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज। हमारा अगला प्रश्न, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ए 12वीं शताब्दी, बी 13वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी, डी 15वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। पुर्तगाल उपनिवेश में प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियास, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकुर्क। प्रश्न नंबर 15 का आंसर बताएंगे। 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्मीडा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट, डी सूरत। प्रश्न नंबर 16 का क्या होगा सही आंसर? 16 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1767, सी 19 अगस्त 1801, डी 20 अगस्त 1802। प्रश्न नंबर 17 का आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। बढ़ते अगले प्रश्न में। डच शासन का जनक किसे माना जाता है? ए लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड मैकाले, डी सर लियो नील कर्टिस। प्रश्न नंबर 18 का आंसर कीजिए। 18 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सर लियो नील कर्टिस। अगले प्रश्न, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। 19 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। क्वेश्चन पसंद आ रहे हों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए 52, बी 62, सी 72, डी 82। प्रश्न 20 का आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 72। हमारा अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ए 1858, बी 1876, सी 1877 में, डी 1885। प्रश्न नंबर 21 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1877। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ए तिलक एवं चित्तरंजन दास, बी गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, सी गांधी एवं तिलक, डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 22 का आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
दांडी यात्रा की गई? ए 1932, बी 1931, सी 1929, डी 1930 में। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे। 23 का क्या होगा सही आंसर? 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1930। हमारा अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ था? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। इस प्रश्न का क्या होगा आंसर? इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1931। अगला प्रश्न, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी तारकनाथ, सी स्वर्ण कुमारी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 25 का सही आंसर बताएंगे, क्या होगा? प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते अगले प्रश्न पे, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। प्रश्न नंबर 26 का आंसर बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। बढ़ते अगले प्रश्न में, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ए 73वें संशोधन द्वारा, बी 62वें संशोधन द्वारा, सी 61वें संशोधन द्वारा या डी 71वें संशोधन द्वारा। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 27 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी 61वें संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए संविधान सभा के द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा या डी भारतीय संसद द्वारा। प्रश्न नंबर 28 का आंसर बताएंगे। 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? ए एल एम सिंघवी सम कमेटी, बी बलवंत राय मेहता कमेटी या सी राव कमेटी, डी अशोक मेहता कमेटी। प्रश्न नंबर 29 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एल एम सिंघवी कमेटी। हमारा अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे, क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? ए घाघरा, बी घग्गर, सी यमुना, डी सतलज। प्रश्न नंबर 31 का आंसर बताएंगे, क्या होगा सही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए अनाईमुडी, बी दोदा बेटा, सी महाबलेश्वर, डी महेंद्रगिरी। 32 का आंसर बताएंगे, क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुडी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ए उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी तटीय मैदान। इस प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। बढ़ते अगले प्रश्न पे, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ए नेपाल, बी दामोदर, सी भिवानी, डी भदार। प्रश्न नंबर 34 का आंसर कीजिए, क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन बी दामोदर।
हमारा अगला प्रश्न, घाना की राजधानी का क्या नाम है? ए नैरोबी, बी अकरा, सी मस्कट या डी मनीला? क्या होगा आंसर इसका? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अकरा। हमारा अगला प्रश्न, लेसोथो की मुद्रा का क्या नाम है? ए यूरो, बी डॉलर, सी लोटी, डी पीसो? प्रश्न नंबर 36 का आंसर बताएंगे? प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोटी। हमारा अगला प्रश्न, पेडोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? ए भूकंप, बी वर्षा, सी समुद्र की गहराई, डी ध्वनि तीव्रता? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे? अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 37 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, समुद्र की गहराई। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ए तापमान, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी दाब? क्या होगा 38 का आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवेग। अगला प्रश्न, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी चुंबकीय ऊर्जा? प्रश्न नंबर 39 का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न, ऑयल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक नाम है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी फास्फोरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल? प्रश्न नंबर 40 का आंसर बताएंगे? इस प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? आंसर जरूर कीजिए। 40 का आंसर है ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न, लिटमस प्राप्त किया जाता है? एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से, डी लाइकेन से? 41 का क्या होगा सही आंसर? 41 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइकेन से। हमारा अगला प्रश्न, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी? प्रश्न नंबर 42 का आंसर कीजिए। इसका आंसर है डी, पानी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी में हल्का तत्व है? ए लिथियम, बी प्लेटिनम, सी मैग्नीशियम, डी एल्यूमीनियम? प्रश्न नंबर 43 का आंसर बताएंगे? 43 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लिथियम। बढ़ते अगले प्रश्न पे, खालिक बारी किसकी रचना है? ए मुल्ला दो प्याजा, बी रहीम, सी अमीर खुसरो, डी अकबर? प्रश्न नंबर 44 का आंसर बताएंगे? इसका आंसर है सी, अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण कंठय है? ए य, बी प, सी घ या डी त? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग। हमारा अगला प्रश्न, भानुदय में कौन सी संधि है? ए गुण, बी अयादि, सी वृद्धि, डी दीर्घ? प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर बताएंगे? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दीर्घ। हमारा अगला प्रश्न, तिरंगा में समास है? ए द्वंद्व, बी दिगु, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय? है। प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिगु। हमारा अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। ए निधि, बी पंकज, सी सरोज या डी पुंडरीक? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, निधि।
हमारा अगला प्रश्न, जीतने की इच्छा वाला, ए जिगीषा, बी जिगीषु, सी जिज्ञासा, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 49 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 49 का आंसर होगा बी जिगीषु। हमारा अगला प्रश्न, प्रतिकूल का विलोम शब्द है, ए अनुकूल, बी अनुसार, सी समान, डी प्रतिदर्श। प्रश्न नंबर 50 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुकूल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फॉर व्यू, यानी किसी चीज के दायरे में, इसका क्या सिनोनिम्स होगा? ए लिमिटेशंस, बी डोमेन, सी डेप्थ, डी एक्सट्रीम। प्रश्न नंबर 51 का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी डोमेन। हमारा अगला प्रश्न, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बेनिवोलेंस, इसका अर्थ है परोपकारी। ए डिविनिटी, बी हार्शनेस, सी क्रुएल्टी, डी काइंडनेस। प्रश्न नंबर 52 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी काइंडनेस। और अगला प्रश्न है, एंटोनिमस ऑफ द वर्ड एक्सपीडाइट, इसका मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना। ए कन्फर्म, बी अफर्म, सी ड्वाडल, सी डी एक्सिलरेट। प्रश्न नंबर 53 का आंसर कीजिए। 53 का सही आंसर है ऑप्शन सी ड्वाडल। प्रश्न नंबर 54, एंटोनिमस ऑफ द वर्ड सनकेन, सनकेन का मतलब होता है दुखी। ऑप्शन है ए एक्सटिंक्ट, बी है शार्प, सी वाइब्रेंट, फोर है डिस्प्रेस्ड। आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 54 का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाइब्रेंट। हमारा अगला प्रश्न है, एंटोनिमस ऑफ द वर्ड इम्पर्टिनेंट, यानी किसी चीज से संबंधित नहीं होना या रूड। ए पोलाइट, बी इरिलेवेंट, सी इंसोलेंट, या डी पर्सनल। प्रश्न नंबर 55 का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का आंसर है ए पोलाइट। हमारा अगला प्रश्न, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, मतलब नया शुरुआत अभी अभी है। तो ए हेराल्ड, बी ब्लास्फेमी, सी नेव, या डी नेसेंट। 56 का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी नेसेंट। अगला प्रश्न, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पीरियड ऑफ 1000 years, ए मिलेनियम, बी सेंचुरी, सी डिकेड, डी सेंटेनरी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए मिलेनियम। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? ए 7%, बी 7.5%, डी 8%, डी 8.5%। प्रश्न नंबर 58 का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी 8%। बढ़ते अगले प्रश्न पे। माही नदी जो अपने पश्चिम की ओर प्रवाह के लिए जानी जाती है, किस भारतीय राज्य से निकलती है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 59 का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया गया? ए केरल, बी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 60 का आंसर कीजिए।
अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए केरल। आज के लिए इतना ही। ये थे कुछ पेट एग्ज़ाम्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।